So we are back again with another video, and today we'll solve exercise worksheet which are given by Directorate of Education in government schools, and this is worksheet number 12 for class 8 science. So 4 questions are given. We'll solve each question one by one, and I will try to use both English and Hindi as a language so that all the students are able to understand the question clearly. तो ये चैप्टर जो है इसमें 4 क्वेश्चन है. इस वर्कशीट में 4 क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. आंसर नंबर 1 क्या होगा? आंसर नंबर 1 में पूछा है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है. प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे कोई भी चीज, कोई सब्सटेंसेस या कुछ भी फूड सब्सटेंसेस जिसको हम बहुत टाइम तक रखते हैं अपने पास और एकदम से कंज्यूम नहीं करते. जैसे अचार, पिकल. पिकल जो होता है हमारे पास काफी टाइम तक हम रखते हैं, उसको बनाते हैं तो उसको लगातार हम खाते रहते हैं काफी दिनों तक, ताकि वो खराब ना हो. तो उसमें क्या है, सॉल्ट ऐड किया जाता है, ऑयल ऐड किया जाता है, विनेगर ऐड किया जाता है ताकि वो खराब ना हो. तो दीज आर नोन एज प्रिजर्वेटिव. अब कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मतलब जो आप घर की जो चीजें हैं उनसे बना सकते हैं. कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो है वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है. जैसे बाजार का अचार लाते हो तो उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी पाए जाते हैं. अब इन्होंने पूछा नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव. तो 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम बताने हैं. तो फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट. ठीक है, सोडियम बेंजोएट. दूसरा क्या हो जाएगा? सोडियम मेटा बाई सल्फाइड. ठीक है, ये भी एक केमिकल है और ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है. ठीक है, काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं. किसी भी चीज का रैपर, जैसे कोई चीज बाहर से लाते हैं तो उसका रैपर एक बार देखना पीछे बैक साइड में, तो उसमें काफी प्रिजर्वेटिव्स काफी चीजों में डाले जाते हैं और उनके नेम पीछे मेंशन होते हैं. जो भी आप चीजें बाहर से मार्केट से लाते हो तो उसमें उनके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. 4 मेथड बता रहे हैं प्रिजर्वेशन के. तो प्रिजर्वेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं. आंसर नंबर 2, तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला क्या है? प्रिजर्वेशन बाय शुगर. काफी चीजों में चीनी डाली जाती है. चीनी से क्या होता है? चीनी क्या करेगी? मॉइस्चर के कंटेंट को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और मॉइस्चर के कंटेंट को कम कर देगी, जिससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी. दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर. तो ऑयल और विनेगर जब हम ऐड करते हैं सब्सटेंसेस में तो क्या होगा? ऑयल डालते हैं और विनेगर. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते. जैसे पिकल में, अचार के अंदर हम ऑयल डालते हैं, विनेगर डालते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है ऐसे सराउंडिंग में, है ना, जहां ऑयल और विनेगर यूज हो वहां पे पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा करके हम ऑयल और विनेगर डाल के क्या कर रहे हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहे हैं और चीजें ताकि खराब ना हो, जो भी खाने वाली चीजें वो खराब ना हो और लंबे टाइम तक चले, इसलिए हम उसमें ऑयल और विनेगर डाल सकते हैं. तीसरा मेथड क्या हो सकता है? केमिकल मेथड्स. वही जो सबसे पहले समझाया अभी. केमिकल मेथड्स में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आ जाएंगे. पॉइंट नंबर 3, तो इसमें सेम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनके एग्जांपल लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 में भी थर्ड जो मेथड है केमिकल मेथड, उसमें यही सेम नेम आ जाएंगे दोबारा. ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4. और क्या मेथड होते हैं और कैसे कर सकते हैं? और कर सकते हैं हम बाय हीटिंग एंड कूलिंग. जैसे मिल्क का एग्जांपल. मिल्क जब आता है हमारे घर में पैकेट के फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी पास्चराइज मिल्क होता है. पास्चराइजेशन में क्या करते हैं? उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा होने दिया जाता है, फिर वो पैकेट्स में डाले जाते हैं. और जब वो घर पे आता है हमारे, तो हम क्या करते हैं? उसको दोबारा से उसको हीट करते हैं कुछ टाइम तक. जब वो बॉईल हो जाता है, बॉईल करते हैं. बॉईल करने के बाद उसको दोबारा से ठंडा होने देते हैं. वी अलाउ इट टू कूल डाउन, देन वी
कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर इन बाउल और एनी कंटेनर। तो क्या किया, पहले हीट किया, फिर उसके बाद उसको कोल्ड टेम्परेचर में रख देते, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ना। तो फोर्थ मेथड क्या हो जाएगा, बाय हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, एग्जांपल में लिख लेना, वी कीप मिल्क इन रेफ्रिजरेटर ओपन। एग्जाम्पल हो जाएगा 4 पॉइंट का, वी कीप मिल्क इन रेफ्रिजरेटर आफ्टर बॉइलिंग and allowing after boiling it and allowing it to cool down। ये नोट कर लेना, ठीक है। We keep milk in refrigerator after boiling it and allowing it to cool down। दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही फ्रिज में रखा जाता है ना, एकदम से बहुत गर्म दूध भी नहीं रखते हैं। तो ये 4 मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार पूरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे कि वाई मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल। अचार में ऑयल, तेल और नमक क्यों डालते हैं, क्या रीजन होगा। अचार सबने खाया होगा, सबके घर में अचार बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए डाला जाता है। तो क्या लिखेंगे, oil and salt are added to the pickle so as to inhibit यानी stop the growth of micro ऑर्गेनिज्म, ताकि उसमें जो है खराब ना हो वो, इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, डाले जाते हैं, और ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, इसीलिए उसमें ऑयल और सॉल्ट डाले जाते हैं। तो ऑयल और सॉल्ट जो है वो दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। आम से बनी हुई चीजें, आम से क्या बना होता है, सबने कुछ ना कुछ तो खाया होगा आम का। जैसे एक हो जाएगा आम पापड़, सभी ने खाया आम पापड़, है ना। दूसरा मैंगो जैम, जैम फ्लेवर मैंगो। थर्ड मैंगो कैंडी, है ना। और आम का अचार, मैंगो पिकल। तो ये 4 चीजें हैं। अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखोगे, आम पापड़, मैंगो जैम, मैंगो कैंडी और मैंगो पिकल, आम का अचार, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, और आई होप आपको सभी सॉल्यूशन जो है समझ आ गए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कीप रिसीविंग नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।